श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सच्चे संत महात्मा की क्या पहचान है और झूठे धोखेबाज जो छद्म वेश धारण करके संतों के नाम को बदनाम करते हैं, उनकी क्या पहचान है। तो सच्चे और झूठे संत की पहचान के बारे में आज सत्संग है। ध्यान से सुनिए। यदि संतों की पहचान आप नहीं कर पाओगे तो आप समस्या में पड़ सकते हो, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। सच्चा संत भगवान का अनन्य भक्त, भगवान का प्रेमी होता है। उसके हृदय में संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कोई चाह नहीं होती है। उसके मन में यही चाह होती है कि भगवान का मैं हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान से लगातार मिलता रहूँ, उनसे बात करता रहूँ। कैसे मैं उनसे मिलूँ, अर्थात भगवत प्राप्ति की चाह। और भगवत प्राप्त व्यक्ति सच्चा संत होता है। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है, न कि संसार के विषय वासनाओं की पूर्ति। वहीं झूठा संत संतों के वेश को धारण करके हृदय में संसार की वस्तुओं की कामना करता है, संसार के मान प्रतिष्ठा की कामना करता है। हृदय में उसके ये होता है कि मुझे संसार से धन भी मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, ऐसो आराम मिले और मैं संत का वेश धारण करके इसका उपभोग करता रहूं। उसकी आंतरिक स्थिति ये होती है। बाह्य स्थिति वह वाक्पटुता के द्वारा भगवान के जो शास्त्र हैं, भागवतिक शास्त्र, उनका उसे ज्ञान होता है। वाक्पटुता के द्वारा उस ज्ञान का वो बखान करता है सामने वाले पर, सामने वाले व्यक्ति विशेष पर, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, हृदय की स्थिति संसार का भोग है। वहीं जो सत्य संत महात्मा हैं, सच्चे संत महात्मा हैं, उनकी अंदर की स्थिति भगवान की प्राप्ति और लोगों का कल्याण होती है। लोगों का कल्याण अर्थात कैसे लोग इस संसार से हटकर, मन को हटाकर अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं, इनका परम हित, परम मंगल कैसे हो, यह संत, सच्चा संत सोचता है, विचार करता है, ऐसा कार्य करता है। वहीं ऐसा कार्य झूठा संत नहीं करता। झूठा संत इन्हीं बातों को कहेगा, लेकिन वह कुछ चाह रखेगा, वह कोई अपेक्षा रखेगा सामने वाले से। हमारी बात से प्रभावित होकर सामने वाले कुछ ना कुछ देंगे। तो ये संत की पहचान है। आप बाहरी रूप को, उसके वेशभूषा को देखकर संत की पहचान नहीं कर सकते हो, क्योंकि सच्चा संत और जो झूठा संत है, दोनों के वेश एक जैसे लगते हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति अलग अलग होती है। उसकी चाह की स्थिति अलग अलग होती है। जब आप उससे बातचीत करोगे और अंदर तक जब जानना चाहोगे तो वह धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, अर्थात भगवान के नाम का जाप करिए। भगवान के नाम का जाप करते करते कुछ विवेकशीलता आपके अंदर आएगी, जिससे आप पहचान कर पाओगे कि सत्य संत और असत्य संत में क्या अंतर है, साधु महात्मा में क्या अंतर है। वहीं सत्य संत, उसे जो कुछ भी मिल जाए उसमें वह परम संतोष करता है। अर्थात अगर उसे कुछ भोजन मिल गया तो भगवान को अर्पित करके वो पा लेता है। उसे नहीं चाहिए अच्छे से अच्छा चीज़, उसे कहता है कि मुझे जो भी मिल जाए रूखा सूखा भगवान को भोग लगा के मैं पालूंगा। उसे ऐसो आराम नहीं चाहिए, उसे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। वहीं जो संत का वेश धारण करके समाज को गुमराह कर रहे हैं, वो ये चाह रखते हैं, वो अच्छे से अच्छा भोग पदार्थ पाने की चाह रखते हैं। लेकिन संत महात्मा केवल भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, वो प्राप्त करते हैं। खीर पुआ, माल पुआ भी वो प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी संतोष है। यदि कुछ ना मिले उसमें भी संतोष है। यदि रूखा सूखा मिल गया, सूखी रोटी मिल गया, उसमें भी संतोष है। अर्थात भगवान जिस स्थिति में उनको जो कुछ रख रहे हैं उसमें वो परम संतोष रखते हैं। लेकिन झूठे लोग, झूठे संत महात्मा ऐसा नहीं करते हैं। उनको चाहिए जो वो भोग फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। उनको एसी में रहने की आदत है तो वो एसी में रह लेंगे। सच्चा संत चाहे एसी में रखो, चाहे जमीन में सुला दो, चाहे धूप में रखो, सच्चा संत हमेशा भगवान का ही चिंतन करेगा। ऐसा असत्य संत में नहीं है, झूठे संत में ऐसी बात नहीं है। वहीं सच्चा जो संत होता है वो भगवान पर निर्भर होता है। उसका आश्रय का एकमात्र स्थल भगवान के श्री चरण हैं। भगवान को अपना सब कुछ मानकर उनकी शरण में रहता है और वो भगवान से यही कहता है कि ये आपका ही शरीर है, आपको जितना जैसे रखना हो, जैसे जियाना हो आप जियाओ। मैं आपकी शरण में हूँ, भोजन कराओगे कर लूँगा, नहीं कराऊंगा फिर भी तुम्हारा नाम लूँगा। आप मुझे खटिया दोगे सोने के लिए तब मैं सो जाऊँगा, नहीं दोगे ज़मीन में सो जाऊँगा। तो उसका आश्रय स्थल, शरणागति स्थल भगवान के श्री चरण होते हैं। ऐसे संतों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने भगवान को मान लिया है, ना कि संसार को। वहीं झूठा संत दिखावे के रूप में भगवान को अपना मानता है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपए पैसा आदि हो सकती है। वहीं
जो सच्चे संत होते हैं वो नाम को पकड़े रहते हैं, वो अपने आराध्य देव के नाम को छोड़ते ही नहीं है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र यदि उनको प्राप्त है तो उसी में वो रत रहेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी का जाप करेंगे। लेकिन जो झूठे संत महात्मा धोखेबाज हैं वो नाम का प्रचार तो करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से वो नाम ले रहे कि नहीं ले रहे हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को तो उपदेश कर देंगे कि नाम लो भगवान का, नाम लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा में ये है, सब कुछ कह देंगे, लेकिन अंदर की स्थिति उनकी कुछ और हो सकती है। वो स्वयं उस स्थिति में भले ना हो, दूसरे को उपदेश करने में वो ऐसा करेंगे। वहीं सच्चा संत को जितनी भी पीड़ा दी जाए, जितने भी कष्ट दिए जाएं, वो उसको सह लेता है। सहनशीलता, दैन्यता सच्चे संत और भक्त में होती है, और भगवान को यही प्रिय है। जो सह गया वही तो बढ़ जाता है, और जो सहता नहीं है, जो बोल देता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, वो संत कैसे हो सकता है? कोई भी संत महात्मा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। वो उनको कुछ डांटा जाए, उनको अगर पीड़ा भी दी जाए, कष्ट भी दी जाए, वो सह लेते हैं और सामने वाले का मंगल ही करते हैं। जिसने उसके बारे में बुरा कहा, बुरा सोचा, बुरा किया, उसका मंगल ही करेंगे, उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। ये सच्चे संत की पहचान है। और झूठे संत अगर उनको का कुछ अमंगल भी कर दिया जाए तो वो बहुत रोष करेंगे, वो क्रोध करेंगे, हो सके तो पिटवा भी देंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके पास धन संपत्ति काफ़ी होती है, उनके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। और जो सच्चा संत होता है उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं होता, उसका बॉडीगार्ड केवल भगवान होते हैं। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान वास्तव में उसकी रक्षा करते हैं। जैसे देखिए भक्त प्रहलाद, रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं ना, भगवान कर रहे हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा। और जो झूठा संत है उसकी रक्षा उसके आगे पीछे किराए पर पैसे दिए हुए बॉडीगार्ड से लोग करते हैं। उसे भगवान का भरोसा ही नहीं, इसलिए तो उसने बॉडीगार्ड ले रखा है। देखिए उसे अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं है तो अपनी सुरक्षा के उसने बॉडीगार्ड ले रखा है। क्या उसका आश्रय पुष्ट हुआ? वो क्या दूसरे को भगवान की शरणागति दिला पाएगा? तो गलत बात है। भगवान पर आश्रित संत महात्मा, भगवान को अनन्य भाव से अपना मानने वाला संत महात्मा ही श्रेष्ठ है। यही सच्चा संत है। वहीं सच्चा संत अपने जीवन में कभी भी वस्तु पदार्थ का संग्रह नहीं करता है। अगर करता भी है तो वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाया जाएगा ऐसे भाव से करता है। मान लीजिए धन का वह संग्रह कर रहा है, वस्तु पदार्थ का संग्रह कर रहा है, किस लिए? भविष्य में इससे भगवान की सेवा हो जाएगी, भविष्य में इससे भगवान का भंडारा हो जाएगा, संत महात्माओं की सेवा हो जाएगी। वहीं जो असत्य संत हैं वो धन को इकट्ठा करके अपने ही ऐसो आराम में लगाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। उसे सही जगह, धन को सही जगह नहीं लगाते हैं, वस्तु पदार्थों को सही जगह उसका उपयोग नहीं करते हैं। स्वयं के उपभोग करने के कारण स्वयं के उपभोक्ता बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, स्वयं का उपभोक्ता बन जाना। एकमात्र भोक्ता मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। उनको अर्पित करके यदि प्रथा स्वरूप कुछ मिल जाए तो वो किया जा सकता है, लेकिन संग्रह नहीं ठीक है। संग्रह भगवान के लिए जो सच्चा संत होता है वो गृहस्थ भी हो सकता है, वह विरक्त भी हो सकता है, वह पैंट शर्ट में भी हो सकता है। और झूठा संत तो झूठा ही होता है, वो किसी भी वेश में हो सकता है। वास्तव में संतों के वेश को धारण करके उसने संतों के नाम को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उसने संतों का वेश धारण किया है ना। माथे में तिलक है, शरीर में संतों का वेश है, गले में कंठी माला है और भगवान का नाम भी चलता रहता था। लेकिन हृदय में भगवान का नाम चल रहा है कि नहीं? हृदय से भगवान से प्रीत्यर्थ है कि नहीं? हृदय से लोगों का कल्याण करना चाह रहा है कि नहीं? ये बात है। ये बात अगर नहीं है तो क्या सच्चा संत? वो तो झूठा संत ही है। तो ये सब गुण हैं सच्चे और झूठे संत की। आप इस वीडियो को बार बार सुनो और अपने लोगों को भेजो। आपको पहचान होनी चाहिए कि सच्चा संत भक्त कौन होता है और झूठे संत और भक्त कौन होते हैं। देखिए जो असली नोट होता है उसका नकली बनाया जाता है ना। जब असली होगा तभी तो नकली बनेगा। उसी प्रकार जब असली संत होंगे तो उसी का देखा देखी नकली भी बनते हैं। समाज में नकली संत महात्माओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वीडियो को बार बार प्रचारित करिए, काफ़ी सुनिए और समझदार बनिए। सच्चे संत वास्तव में भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान ही मानो उनको, या भगवान से बढ़कर मानो, ये भगवान की आज्ञा है। और कभी भी उनका अपमान ना हो सके, उन्हें कष्ट ना पहुंच सके, ऐसी चेष्टा करो। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री पंचन। जय जय श्री राधा।